तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि कुछ ही दिनों में तुमने इतना कुछ एक्सपीरियंस कर लिया हो कि समझ ही ना आ पाए कि वो सब शेयर कैसे किया जाए? कभी कभी लाइफ बस थोड़े ही दिनों में आपको इतनी चीज़ें एक्सपीरियंस करा देती है कि समझ नहीं आता ये मेरे साथ हो क्या गया, इन अ गुड सेंस। ये गोदावरी है, एक नदी जो बस बहती है, कभी रुकती नहीं है। शायद इसलिए भी मुझे रिवर्स के पास आकर हमेशा शांति मिलती है। एक नदी को पता होता है कि उसकी डेस्टिनेशन क्या है, एटलीस्ट मेरी तरह कंफ्यूज तो नहीं है। इसी नदी के किनारे बसा है आंध्र प्रदेश का कोनासीमा रीजन, और यहीं से मेरी कहानी शुरू होती है। आंध्र प्रदेश में मेरा पहला दिन शुरू होता है एक फेमस मिठाई के साथ, पुथारे कुलू, जिसे लोग यहाँ कहते हैं पेपर स्वीट। हम अमलापुरम के पास एक छोटी सी दुकान पर रुके थे। अंदर करीब 8 से 10 औरतें हाथ से पुथारे कुलू बना रही थी। पेपर जैसी पतली राइस शीट्स और उसके अंदर जैगरी, घी और ड्राई फ्रूट्स, एक एक लेयर को बड़े ध्यान से फोल्ड किया जा रहा था। ये पहली बार था जब मैं आंध्र प्रदेश के किसी गांव में घूम रहा था। लोग मुझे देखकर स्माइल कर रहे थे। लैंग्वेज एक बैरियर ज़रूर था, लेकिन उनके एक्शन से साफ पता लग रहा था कि यहाँ के लोग कितने हम्बल और वेलकमिंग हैं। नाम तेलुगु आता मैं शायद बिल्कुल सही समय पर आंध्र प्रदेश आया था, क्योंकि अगले दिन से शुरू होने वाला था आंध्र प्रदेश का सबसे बड़ा फेस्टिवल, मकर संक्रांति। और मेरा आज का दिन गोदावरी आरती के साथ खत्म हुआ। मकर संक्रांति का पहला दिन भोगी होता है। भोगी पुरानी चीजों को जलाकर एक नई शुरुआत करने का सिंबल है। इस दिन बॉनफायर्स, रंगोली और ढोल के साथ पूरा एटमॉस्फेयर एक नई शुरुआत जैसा फील होता है। भोगी मुझे लोहड़ी से काफी सिमिलर लगा, जो नॉर्थ इंडिया में मनाई जाती है। It's called Bogi. We are in this 3 days festival, and the first day is Bogi. क्या है, अपने अंदर जो दोष है ना वो जलाने का सिम्टम से ये ऐसा जलाते। भोगी के अगले दिन हम गए एक छोटे से गांव में। सुबह का वक्त था, सूरज निकल रहा था, हवा में गीली मिट्टी की खुशबू थी और पहली बार मैंने हार्वेस्टिंग को इतने करीब से देखा।
किसानों के साथ बैठना, उनसे बात करना और उनके काम को समझना। तब एक रियलाइजेशन हुआ, जो खाना हम रोज कैजुअली खा लेते हैं उसके पीछे कितनी मेहनत होती है। हार्वेस्टिंग के बाद हम गए आंध्र प्रदेश के फेमस मंडुआ हाउसेस देखने। यहाँ हम मिले एक बुजुर्ग कपल से जो 200 से 300 साल पुराने घर में रह रहे थे। ये हाउस का कितना 200 years 200 years हाँ? 100 ఏం కాదు 200 ఈజీ ఉంటుంది लकड़ी के पिलर्स, पुराने दरवाजे, खुला आंगन। अंदर जाके सच में ऐसा लगा जैसे मैं प्रेजेंट से सीधा पास्ट में आ गया हूँ। इस हाउस को मंडुआ हाउस बोलते हैं ना? क्यों, मतलब कैसे नाम कैसे पड़ा है मंडुआ? मंडुआ वाले तो 4 साइड्स 4 साइड से ओपन वो रखे, बीच में होल रहते। 4 साइड में सेंटर में వెన్నుపూస అని మనకి What she was saying is only Brahmin caste people are allowed to buy or sell houses here. Here So no other community 150 is members है only 150 Brahmin. members are there, and even In this whole area? हाँ, this whole area. village. This village? This village only Peruru village 150 Brahmin houses full वो गले पूरा गले 5 మీ గలీలో వద్దు అవి డెలివరీ వాళ్ళు గలీలంటే మహారాష్ట్ర గల్లే అంటారు వద్దు మీ హిందీ సంస్కారం మీరు వెళ్ళండి And their next generations have all settled in other countries, Ireland, US. So UK they don't usually come back here. These are well preserved by mostly the older generation. The older generation. लेकिन ट्रिप का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट अब शुरू होने वाला था। मैंने देखा प्रभला कैसे बनते हैं। पूरा गांव एक साथ मिलकर काम करता है, कोई पैसों से कंट्रीब्यूट करता है और कोई डेकोरेशन में हेल्प करता है। प्रभला इन गांव वालों के लिए सिर्फ स्ट्रक्चर्स नहीं होते, ये पूरे गांव की भक्ति का प्रतीक होते हैं। इन प्रभला को बैम्बू, रंग बिरंगे कपड़े, लाइट्स और फ्लावर्स से सजाया जाता है। Oh, this is the same This one only yesterday how to complete Basically, what the main story behind this is, the first crop that they harvest is harvested successfully, and they get the amount, the cash and everything after the harvest is done, and they go for the second crop, the second season of harvest of agriculture. So in between this gap, once they sow the new seeds, they take this structure through that water, through the farm. So they feel like God is blessing the entire farm that way. So this is ఇది ఎన్ని ఊర్లలో చేస్తారు ఇక్కడ? nearly ornaments everything they will go with ఇవి ఉంటాయి కదా ప్లాస్టిక్ పేపర్స్ కట్ చేసుకుని దాంట్లోకి
And then came the heart of the journey, Prabhala Tirtham. This is Prabhala Tirtham. एक ऐसा फेस्टिवल जो 400 साल से चल रहा है, सिर्फ ट्रेडिशंस की वजह से नहीं, बल्कि लोगों के विश्वास की वजह से। यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि एकादश रुद्रास, जो शिव के 11 रूप हैं, हर साल कनुमा के दिन जगनथोटा में इकट्ठा होते हैं, इंसानियत की भलाई के लिए, शांति और प्रॉस्पेरिटी के लिए। हजारों लोग, ढोल, म्यूजिक, मंत्रास और पूरा जोश दूर दूर से प्रभला खेतों के बीच में से निकलते हुए लाए जाते हैं। मैं भीड़ के बीच में खड़ा था और मेरे हाथ में कैमरा था। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं कभी लाइफ में ऐसा कुछ एक्सपीरियंस करूँगा। दिस वॉज बियॉन्ड इमेजिनेशन। मेरे लिए ट्रैवल का मतलब सिर्फ नई जगह देखना नहीं होता। मैं ट्रैवल कल्चर्स को समझने के लिए करता हूँ, लोगों से मिलने के लिए करता हूँ और उनकी स्टोरीज जानने के लिए करता हूँ। जैसे गोदावरी नदी बहती रहती है, वैसे ही आंध्र प्रदेश के ट्रेडिशंस भी सालों से बिना रुके चलते आ रहे हैं।